तब वह उसके साथ चला। कौन चला? उसका जो याईर था वो यीशु मसीह की भीड़ के साथ ही चलने लगा कि अगर मैंने कहा है तो यीशु मसीह मेरे साथ जरूर चलेगा, मैं इसके साथ लेके चलूंगा। मैं वो वहां से चला नहीं जाता है, यीशु मसीह के वो साथ ही रहता है। याईर जो था वो यीशु मसीह के साथ ही रहता है कि मैं इसके साथ जहां यीशु मसीह चलेगा तो मैं साथ साथ लेके अपने घर चलूंगा अपनी बेटी के। उसने कह के वो चला नहीं गया। याईर था जो, वो चला नहीं गया कि मैं अपनी बेटी को जाके देखूंगा और यीशु मसीह को मैंने बोल दिया है तो यीशु मसीह आ जाएगा। हालेलुया। और बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। मतलब इतनी भीड़ थी। एक सोचने वाली बात है, अगर कोई रास्ते से बड़ा नेता निकले, जो हाई फाई नेता है, जो इतनी भीड़ थी कि एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। अब इसी भीड़ में, अभी तो उस भीड़ में याईर आया था उससे विनती करने के लिए कि यीशु तू मेरे बेटी के लिए मेरे घर चल, मेरी बीमार बेटी पर अपना हाथ रख, है ना। लेकिन उसी दौरान वो यीशु मसीह उसके घर नहीं पहुंच पाता है। लेकिन उसी भीड़ में एक ऐसी स्त्री होती है कि उस स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने की रोग था। लहू बहने का रोग था उसको 12 वर्ष से। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ नहीं हुआ था। यानी जो स्त्री थी, जो उसको लहू बहने की जो समस्या थी, जो रोग था, उसने बहुत इलाज करवाया, बहुत सारे वैद्यों पे गई उसकी अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए, लेकिन उसको लाभ नहीं हुआ था। उसने 12 वर्ष से बहुत इलाज करवाने के बाद भी अपना सारा धन संपत्ति उस बीमारी में, उस इलाजों में बर्बाद कर दिया, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं हुआ था। उसको कुछ भी चंगाई प्राप्त नहीं हुई थी। उसने सारा पैसा अपने डॉक्टरों को दे दिया, जो वहां के वैद्य थे, उस समय के जो वैद्य थे, जो हकीम थे, उन पर इलाज में अपना सारा धन संपत्ति व्यर्थ कर दिया, सारा धन संपत्ति अपना गवा दिया। होता है, आज भी होता है। अगर कोई बीमारी शरीर में ऐसा लग जाए तो बहुत सारे लोगों तो अपनी संपत्ति सारी, जो धन दौलत होता है, डॉक्टर हॉस्पिटल में ही सारी गवा देते हैं, कर्जे तक में डूब जाते हैं। इतनी बीमारी ऐसी स्थिति ला देती है कि एक धनी व्यक्ति को, जो अच्छा खाता कमाता व्यक्ति होगा, अगर वो बीमारियों से घिरा हुआ है तो उसका अधिकतर पैसा डॉक्टरों में जाता है, अधिकतर पैसा उसका हॉस्पिटलों में जाता है, टेस्टों में जाता है। होता है ना ऐसा। लेकिन हमें जल्दी तर, अगर हम विश्वास में नहीं है, यीशु मसीह से अगर हम नहीं अपनी प्रार्थनाओं को रखें, अपने यीशु मसीह को अपने आगे नहीं रखें, तो ये सारा पैसा जो है वो ऐसे ही चला जाता है। हालेलुया। परंतु और भी रोगी हो गई थी। इतना इलाज करवाने के बाद भी, 12 वर्ष से इलाज करवाने के बाद भी, अपना सारा धन संपत्ति गवा देने के बाद भी उसे कोई चंगाई नहीं मिली रही है। वो और भी बीमार होती चली गई। इतना पैसा बर्बाद करने के बाद भी वो चंगी नहीं हुई। पर यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसने पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। हालेलुया। अब हम यहाँ देखेंगे कि उस स्त्री को पता चला कि यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह चंगाई दे देता है। तो उसको ये आशा थी कि अगर मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका कितना विश्वास था। उसने विश्वास पे डाउट नहीं था, उसके विश्वास में कोई कमी नहीं थी। उसके विश्वास में ये था कि मैं चंगी हो जाऊंगी कब? जब मैं इसके वस्त्र को छू लूंगी। अगर मैंने इसका आंचल छू लूंगी तो ये, इसकी सामर्थ मुझे चंगी करेगी। किसकी? यीशु मसीह की। उस भीड़ के पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया। जब उसने, स्त्री ने उसके वस्त्र को छू लिया, यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया, तब उसने ये नहीं सोचा होगा कि मैं चंगी होंगी कि नहीं होंगी, इतनी भीड़ में मैं कैसे जाऊं,
जो एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे हैं, इतने पैर रखने तक की जगह नहीं है। एक स्त्री होकर मैं कैसे उस भीड़ में कैसे घुसूं, है ना? उसने ये सब सोचने की जगह नहीं रखी, यानी शंका था ही नहीं उसके मन में। वो उस चर्चा सुनकर उस भीड़ के पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारा विश्वास ऐसा है कि उसके वस्त्र को छूने भर से हम चंगे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे मन में ऐसा सोचने से पहले क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं। हम जाएंगे तो वहां पे ऐसा हो जाएगा, वहां पे जाने से क्या हमें चंगाई मिलेगी? मिलेगी, क्वेश्चन मार्क पहले जरूर लग जाता है। हालेलुया। वो क्वेश्चन मार्क नहीं छूटता है। हमने ऐसा किया, हमने दुआ प्रार्थना करी, हमें उस दुआ का आंसर नहीं मिला। हम बाइबल पढ़ते हैं, रोज बाइबल पढ़ते हैं, पास्टर जी हम रोज बाइबल पढ़ते हैं फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हम हर संडे चर्च जाते हैं फिर भी हमारे साथ क्यों होता है ऐसा? है ना? क्यों होता है? ये क्वेश्चन मार्क हमारे बातों से ये घटता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। उस स्त्री ने, बाइबल में बहुत सारे वर्डिंग ऐसी हैं जब हम उसको पढ़ते हैं तो वहां पे भी क्वेश्चन मार्क दिए हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे उस स्त्री की बात को क्वेश्चन मार्क में नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन मार्क में नहीं कहा गया है कि उस स्त्री को कोई शंका थी, नहीं, उस स्त्री को पूरा यकीन था, पूरा विश्वास था कि उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यहाँ पे दो हैं। जब इस भीड़ में यीशु मसीह चल रहा था, याईर, हम याईर को नहीं भूलेंगे, अभी है याईर, अभी हम और आगे भी देखेंगे याईर को। याईर वो अपनी बेटी के लिए आता है यीशु मसीह के पास कि अगर मेरे यीशु मसीह हाथ भी मेरी बेटी के ऊपर रख देगा तो वो चंगी हो जाएगी। उसका ये विश्वास था, एक पिता का, सांसारिक पिता का अपनी बेटी की चंगाई के लिए वो आत्मिक पिता पे विश्वास करता है कि अगर ये मेरी बेटी पे हाथ रख देगा तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी, और वो उसके साथ साथ चल रहा है। उसी दौरान उस भीड़ में चलते समय ही ये स्त्री यीशु मसीह के पास आती है और उसके वस्त्र को छूती है, और 12 वर्ष की जो बीमारी थी, उसको जो रोग था, जो लहू बहने का जो रोग था, उससे वो चंगाई पाती है। हालेलुया। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। जैसे ही उस स्त्री ने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, जो 12 वर्ष से पीड़ित थी, रोगी थी, उसका क्षण भर में जो रोग था वो चंगा हो गया। हालेलुया। ये है हमारा आत्मिक पिता। और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। जैसे ही उस स्त्री ने वस्त्र को छू लिया, उसने चंगाई को पाया और वो तुरंत जान गई अपने शरीर में कि मैं चंगी हो गई हूँ। मैंने एक 12 वर्ष के जो बीमारी मेरे साथ चल रही थी, उस बीमारी से निजात को पा लिया है, उस बीमारी से मुझे चंगाई मिल गई है। उसका लेवल जो होगा ना खुश होने का, वो अलग ही होगा, है ना? हालेलुया। जो उस स्त्री जो 12 वर्ष से पीड़ित थी, रोगी थी, उसका क्षण भर में चंगा होना उसके लिए चमत्कार था। लेकिन ये चमत्कार कब हुआ? उसके विश्वास के द्वारा। उस भीड़ में ऐसी